विलियम जेम्स ने अमलियत पसंदी ऑपरेशनलिज्म का जो था वो कॉन्सेप्ट पेश किया। उसका कहना है कि किसी भी चीज़ की हकीकत इस पर अमली तजर्बात के ज़रिए हो सकती है कि जब हम उस पर एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर अपना तजर्बा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ सही है या गलत है। और चीज़ को उसी वक्त कबूल करना चाहिए मालूमात को जब उस पर से अमली तौर पर साबित हों। जेम्स ने फ़र्द के मुताले से ये चीज़ मालूम की कि फ़र्द किस तरह शऊरी तौर पर मुहीज वसूल करके या ख्वाहिशात पैदा करता है, और इस दौरान जो है वो इंसान के अंदर कैसे चेंजेस पैदा होते हैं। हिजान जो होता है इमोशन, आप जज्बाती हो जाते हैं किसी भी चीज़ को, गुस्से में, खुशी में, गम में, तकलीफ़ में, किसी भी जगह पे जब इंसान जज्बाती होता है तो उसके नतीजे में जो है वो जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। जैसे वो कहता है कि हम रोते हैं तो रोने से उदासी होती है, हंसते हैं और हंसने से खुशी पैदा होती है, और हम भागते हैं जब किसी चीज़ से तो हमारे अंदर खौफ का रुझान पैदा होता है। हालांकि हम इस चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि हम तब रोते हैं जब हम उदास होते हैं, और जब हम डरते हैं तो फिर हम भागते हैं। लेकिन उसने कहा कि शऊर एक ज़ाती कैफियत है जो फौरी आगाही का नाम है, जो बदलती रहती है। जो चीज़ें आपकी शऊर में आती हैं वो आगे से आगे गुजरती चली जाती हैं और आप जो है वो अगली तरफ चले जाते हैं। दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसकी एक एग्जांपल है कि जैसे आप कॉलेज में फॉर एग्जांपल आते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जब आपने सुबह उठना है तो आपको ये होता है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं नाश्ता कर लूँ, मेरे कपड़े प्रेस हो जाएँ, ये आपको होती है। जब वो चीज़ गुजर जाती है फिर आपको ये होता है मैं क्लास में टाइम से चला जाऊँ। वो चीज़ हो जाए तो फिर अगली क्लास में आपका टेस्ट है, आपको उसकी फ़िक्र लग जाती है। वो हो गया तो अब आप फिर वो छोड़ देते हैं, फिर अगली क्लास में चले जाते हैं। फिर वापसी पे आपको फ़िक्र होती है कि अब मुझे कोई टाइम से लेने आ जाए। यानी ये चीज़ें हैं जो चीज़ गुजरती चली जाती है वो पीछे चलती चली जाती है, और आने वाली चीज़ों की फ़िक्र और वो उसके बारे में जो हमारे जहन में जो सोच है वो चलती चली जाती है। तो दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि दो चीज़ें, एक हाशियाई शऊर है जो तमाम है और एक मरकज़ी शऊर है जो दरमियान में है। जिन चीज़ों को हम फोकस देते हैं, जिस पर हम जो हमारा इंतखाब होते हैं वो हमारा मरकज़ी शऊर होता है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हाशियाई शऊर में चली जाती हैं। विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी शाया की। इस किताब में उसने दिमागी वज़ाइफ के दिमाग के क्या फंक्शंस होते हैं, एसोसिएशंस क्या होती हैं, परसेप्शन, हम चीज़ों के बारे में जानते कैसे हैं, हाफजा हमारा क्या है, क्या कितनी मेमोरी है, हवास हमारे किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जिबिल्लत, इस्तदलाल यानी रीजनिंग, तख़य्युल, सोच, और हिजान जो हमारा इमोशंस होता है, इरादा, इसके ऊपर उन्होंने मौज़ूआत पर किताब लिखी। फिर डार्विन है, वजीफ़ी नफ्सियात पर सबसे गहरा असर जो है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी जो डार्विन की है उससे पड़ा। डार्विन ने कहा कि इंसान जो है वो माहौल से मुताबिकत पर जो है वो जोर देता है, और जहनी अमल की नशोनुमा में एक तसलसल ये भी है कि इंसान जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है। फिर है गाल्टन ने डार्विन के नज़रिया इर्तिका का अमली इतलाक़ किया, और उसने इनफरादी इख्तलाफात का तस्वर वाज़ेह किया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हर शख्स के हर चीज़ के बारे में होते हैं। उन्होंने विरसे और माहौल के पर जहानत के असरात का जायज़ा लिया कि जो हमारा माहौल है उस पर विरसे और माहौल का क्या असर हमारी जहानत पर पड़ता है। उन्होंने कुछ ज़हनी आजमाइशें भी बनाई जो जहानत को मैयर करती थीं, और मुख्तलिफ़ पहलुओं से पेमाइश करने की जो जहानत की कोशिश की गई, और इस तरह से उन्होंने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट भी जो था वो मालूम किया। कार्ल पियर्सन ने कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन की टेक्निक जो थी वो मुतारिफ़ कराई कि हम किस कोरिलेशन होता है बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान में आप रिलेशनशिप को मैयर करना कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नहीं है, इनको कैलकुलेट करना उसने बताया था। फिर स्टैनले हॉल है, इसका कहना था कि जहन अपनी नशोनुमा के दौरान जो है मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, और उसको पहला जेनेटिक साइकोलॉजिस्ट स्टैनले हॉल को कहा जा सकता है। उसने तलीमी नफ्सियात में ज़्यादा दिलचस्पी ली और अपनी तहकीक में वसी नुक्ता नज़र इख्तियार किया। अगरचे ये वजीफ़ियत के बानियों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो नज़रिया है वो वजीफ़ी है। उसके बाद जेम्स कैटल है। कैटल गाल्टन से बड़ा मुतासिर था। उसने भी इनफरादी इख्तलाफात को अपना तवज्जो का मरकज़ बनाया। उसने भी नफ्सियात में शुमारियाती तरीक़ों पर इस्तेमाल पर जोर दिया, और रिएक्शन टाइम के एक शख्स जो है वो रिस्पॉन्स कितनी देर में करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वर्ड बोला है ट्री, तो अगला बंदा उस रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम लगाता है। और उन्होंने इनफरादी इख्तलाफात जो इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और इदराक, चीज़ों को हम कैसे जानते हैं, तलाज़माती ख्याल के अलावा उन्होंने मेंटल टेस्ट पर भी काम किया। और मेंटल टेस्ट जो था कि यानी जहनी आजमाइशें सबसे पहले जेम्स कैटल ने मुतारिफ़ कराई। उसने जहनी आजमाइशों के साथ साथ जिस्मानी और हिस्सी आजमाइशें भी वज़ा की कि हम जिस्मानी आजमाइशें क्या हैं और हिस्सी इसको फीलिंग्स वाली आजमाइशें जो हैं वो हमारे हवास कैसे काम करते हैं, इस तरह से वाली। उसने थान डाइक का, जिसका नाम नफ्सियाती आजमाइशों के ज़िम्मे में नुमाया है, वो भी कैटल का शागिर्द था। एंजल जेम्स रॉलैंड और जॉन डेवी ने विलियम जेम्स के नज़रियात की तायद की,
और इनका नज़रिया ये था कि फ़र्द के सिर्फ एहसासात और तासरात का मुतालिया नहीं करना बल्कि उसका मुकम्मल किरदार का बहैसियत कुल फ़र्द का जो है वो मुतालिया किया जाए। एंजल का कहना था कि ज़हानत इल्म और तजर्बे से किरदार की नोयत मुतय्यन होती है कि इंसान कितना ज़हीन है, कितना इल्म है, उसके पास कितना तजर्बा है, उसकी बेस पर उसका जो है वो किरदार बनता है। फिर वुडवर्थ था, वुडवर्थ ने भी वही थेरी दी, SOR थेरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थेरी। सबसे पहले है एस मुहीज है, कोई जैसे रोशनी आंखों के लिए मुहीज है, ऑर्गेनिज्म इंसान रिस्पॉन्स के तौर पर इंसान जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी या तेज़ लाइट होगी। स्टिमुलस है तेज़ लाइट, ऑर्गेनिज्म इंसान, और रिएक्शन के तौर पर उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। इसी तरह से वुडवर्थ ने सिर्फ आंखों का नहीं, बाकी एक्शन रिएक्शन जितने भी एक्शंस इंसान करता है, जब वो उस पर कोई भी मुहीज असरअंदाज होता है इंसान पर, तो फिर वो उसका रिएक्शन देता है। हार्वी कार ने भी हाफजे, इदराक, एहसास, तख़य्युल और मुशाहदे को कहा कि ये इरादे को कि ये जहन के फंक्शन है और यही साइकोलॉजी का मौजू है। वजीफ़ी माहिरीन नफ्सियात के ख्याल में नफ्सियात का दायरा कार बड़ा वसी है, हर पहलू से इसकी नोयत इतलाक़ी है, यानी और ज़हनी मरीज़ों में ने को भी उन्होंने अपने मौज़ूआत में शामिल किया। उन्होंने ख़ारजी बातिनी मुशाहिदे के अलावा जो ख़ारजी मुशाहिदा यानी ज़ाहिरी तौर पर इंसान कैसा नज़र आ रहा होता है, कैसा बिहेव कर रहा होता है, वो चीज़ें भी उनको भी ज़ोर दिया। और उन्होंने जानवरों और इंसानों की अमोसिश पर भी बहुत से तजर्बात किए, और जेनेटिक जो है और जीनियाती यानी इर्तिकाई पहलू जो है उस पर भी उनका रोल जो है वो ज़्यादा है। इस मुक्तबा फ़िक्र का लबे-लबाब ये था कि फ़र्द माहौल और में मुकम्मल राब्ता कैसे होता है, साइकोलॉजी को कैसे और क्यों का मुतालिया करना चाहिए। और इसके अलावा उन मकतबा फ़िक्र ने जहन का कुली और जुज़वी यानी पार्ट वाइज भी और टोटल भी उन्होंने इस तरीक़ों से मुतालिया किया और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो हैं वो अपनाए। इस मकतबा फ़िक्र के कुछ मौज़ूआत जो हैं वो गेस्टाल्ट, किरदारियत, वकूफ़ी और इंसानियत पसंदाना मकतबा फ़िक्र ने भी जो थे वो अपनाए और उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया।